हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हमें रिलेशन बताता है, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल का रिलेशन बताता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है नाम वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ट्राई यानी 3, गॉन यानी साइड्स, मेट्री यानी मेजर। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए जब आप ए से देखेंगे तो उसका जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो उसका एडजेसेंट साइड जो होगा वो बेस होगा। ठीक है। तो अब साइन का क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल ए विल बी परपेंडिकुलर। तो उसके बाद हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज P by H। कॉस ए साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए बाई हाइपोटेन्यूज, यानी एडजेसेंट यानी ये वाला बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और टैन है साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो साइड अपोजिट एंगल जो होगा ये होगा, एडजेसेंट जो होगा ये होगा। तो P बाई बेस होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। अब यहाँ पे सारे रेशियोज मैंने लिखा है। साइन ए इज इक्वल टू P बाई H, कॉस ए इज इक्वल टू B बाई H, टैन ए इज इक्वल टू P बाई B। तो इसका जो उल्टा होगा वो कोसिकेंट होगा। साइन का होगा कोसिकेंट, कॉस का होगा सीकेंट, टैन का होगा कॉट। तो साइन का कोसिकेंट है तो इसका हम ये जो हम P बाई H लिखे हैं यहाँ पे उल्टा लिखेंगे, H बाई P, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ पे कॉस B बाई H बेस बाई हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज पे बेस हो जाएगा। टैन ए जो है परपेंडिकुलर बाई बेस है तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? ये हमें फिक्स्ड है इसीलिए हम ऐसे याद करेंगे इसे। P B P, P B P, H H B, P B P, H H B, S C T यानी साइन कॉस टैन। साइन का P बाई H, कॉस का B बाई H, टैन का P बाई B। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे रेसिप्रोकल रेशियोज। रेसिप्रोकल रेशियोज क्या होंगे? साइन इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट हो जाएगा और कोसिकेंट जो होगा 1 बाई साइन हो जाएगा। कॉस टीटा हो जाएगा 1 बाई सीकेंट, सीकेंट हो जाएगा 1 बाई कॉस। इसका उल्टा हो जाएगा सब। टैन टीटा 1 बाई कॉट टीटा होगा 1 बाई टैन टीटा। तो ये रेशियोज है इसके। तो पाइथागोरस थ्योरम में जब हम डालेंगे तो AC ये जो है साइड हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये जो है परपेंडिकुलर है, ये जो है बेस है। तो अब हम AB साइड हम 24 मान लिए हैं और BC साइड 7 मान लिए हैं। तो अब ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बेस स्क्वायर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब H स्क्वायर क्या हो जाएगा हमें पता नहीं है, AC स्क्वायर नहीं पता है हमें, इज इक्वल टू BC, B और C क्या होगा 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा 24 स्क्वायर। अब 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 24 स्क्वायर हो जाएगा 576। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा। तो यहाँ पे AC स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों जगह स्क्वायर रूट रख लेंगे। स्क्वायर रूट रखें तो ये चले जाएगा, AC होगा 625 का क्या होगा 25। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आ गया हमें 25। ठीक है। अब रेशियोज देखिए। साइन टीटा P बाई H यहाँ पे जो मैं वही लिखी हूँ। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे? तो साइन टीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो ये हो जाएगा 24 बाई 25। अब कॉस का हो जाएगा बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 7 बाई 25, 7 बाई 25। और टैन का क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है 24
और बेस है 7। अब कोसिकेंट क्या हो जाएगा, कोसिकेंट उल्टा हो जाएगा, 25/4 24। कॉस क्या होगा, सीकेंट क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा 25/7। फिर कॉट क्या हो जाएगा, 7/24। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यही इसी का हमने ऐसा लिखा है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। टैन थीटा का और एक जो आइडेंटिटी है ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, कॉट हो जाएगा उसका रिवर्स, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम कैसे यूज़ करेंगे, साइन थीटा 0 है, साइन 0 है तो ये 0 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री है तो 1/2 हो जाएगा, साइन 45 डिग्री है तो 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 है तो √3/2 हो जाएगा, साइन 90 है तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे हो जाएंगे। और अब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें tan 45 डिग्री माइनस में साइन 60 डिग्री दिया है, तो हम कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ये एग्ज़ाम्पल है। अब हम यहाँ tan 45 को देखेंगे, tan 45 यहाँ पे 1 है, माइनस साइन 60 को देखेंगे, साइन 60 यहाँ पे √3/2 है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको हम एलसीएम ले लेंगे, तो 2 - √3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस video, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.